थोड़ा समझते हैं एच न्यू क्या है। तो एच न्यू एनर्जी, एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये पहले न्यू न्यू जो बोल रहा है मैं, ये न्यू सिंबल है तुम्हारे लिए। न्यू इज व्हाट, न्यू इज ग्रीक सिंबल फॉर, इसको बोलते हैं न्यू, इसको क्या बोलते हैं, न्यू। दिस डिनोट्स फ्रीक्वेंसी, इसका क्या डिनोट करता है वो, फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे आए रिलेशन, हम लोग थोड़ा सोचने का कोशिश करते हैं। तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। तो पहले देखो, ये मान लो हमारे पास एक जो भी है मार्कर ही मान लो, इसको क्या मान लेंगे, मार्कर। तो एक मार्कर मैंने ऐसा बताया तुम्हें जो ऐसे धीरे धीरे कम फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, कम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट हो रहा है। और दूसरा मार्कर मैंने ब्लू कलर का बताया, ये कैसा है, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट हो रहा है। दिस मार्कर इज ऑसिलेटिंग विथ हाई फ्रीक्वेंसी एंड दिस रेड मार्कर इज ऑसिलेटिंग विथ लो फ्रीक्वेंसी। तो किसका एनर्जी ज्यादा है, इस ब्लू मार्कर का एनर्जी ज्यादा है या रेड मार्कर का एनर्जी ज्यादा है? रेड मार्कर का एनर्जी कम है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है, और ब्लू मार्कर का फ्रीक्वेंसी कैसा है, ज्यादा। सो मोर द फ्रीक्वेंसी मोर द एनर्जी, सो दैट इज व्हाट वी विल राइट, एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, मोर द फ्रीक्वेंसी। ये न्यू किसका सिंबल है, फ्रीक्वेंसी। एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिपेंड्स, थोड़ा बड़े अक्षर में लिखता हूं मैं, एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, मोर द फ्रीक्वेंसी, ये देखो, मोर द फ्रीक्वेंसी मोर द एनर्जी। अब इसको अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दे हम लोग, तो यहां पे इक्वल टू साइन आएगा, और इक्वल टू कुछ तो कांस्टेंट आएगा। तो दिस कांस्टेंट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट आया एच, इसका नाम क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, ऐसा इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एच न्यू। Energy is directly proportional to frequency. More the frequency, more the energy. And if we remove this proportionality sign and introduce the equality sign, then energy is h nu, where h is a constant known as Planck's constant. तो ये जो इक्वेशन है, ये एनर्जी का इक्वेशन है। जब इलेक्ट्रॉन को एक फर्स्ट ऑर्बिट से, मान लो हम लोग ने एक एटम बनाया जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट है और सेकंड ऑर्बिट है, दिस इज ऑर्बिट नंबर 1, दिस इज ऑर्बिट नंबर 2। जब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से जंप मार के सेकंड ऑर्बिट में जाना है, इलेक्ट्रॉन को जंप मारना है, कहां से, फर्स्ट ऑर्बिट से, कहां पहुंचना है, सेकंड ऑर्बिट में, तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा। कितना एनर्जी देना पड़ेगा, एच न्यू। और उल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से जंप मार के फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो इन दैट केस इट विल गिव ऑफ दिस एनर्जी, वो एनर्जी वो दे देगा। कितना एनर्जी देगा, एच न्यू। तो इसीलिए डिफरेंस इन एनर्जी कितना है, सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट में, एच न्यू। तो यही इक्वेशन हम लोग ने यहां पे लिखा है। लेट मी राइट इट हियर, एनर्जी इन सेकेंड शेल माइनस एनर्जी इन फर्स्ट शेल इज एच न्यू। इसी इक्वेशन को हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, नए तरीके से भी देख सकते हैं, एनर्जी इन थर्ड शेल माइनस एनर्जी इन सेकेंड शेल, ये भी क्या होगा, एक अलग एच न्यू होगा, अलग फ्रीक्वेंसी आएगा। तो एनर्जी इन हायर ऑर्बिट मतलब N2 ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन लोअर ऑर्बिट मतलब N1 ऑर्बिट इज इक्वल टू एच न्यू। ये बोर का थर्ड अजम्पशन है, थर्ड पोस्टुलेट है, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज अ कांस्टेंट नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू में यहां पे लिख देता है छोटे अक्षरों में, दिस वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू आगे भी हम लोग को आएगा, तभी याद हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ऐसा वैल्यू होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का, ये याद कर लेने का। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, CSE भी हो गया हम लोग का, E डिनोट्स दिस एनर्जी, CSE। अब लास्ट बचा L, इलेक्ट्रॉनिक्स में E हो गया, अब L देख रहे हैं हम लोग। व्हाट इज दिस सिंबल L? L डिनोट्स एंगुलर मोमेंटम। L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस, रट लो थोड़ी देर के लिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस क्या होता है, तो उसका एक्सप्रेशन हम लोग को याद रखना है, L इज इक्वल टू mvr। ये L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, इसका वैल्यू क्या है, mvr, विच इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। ये h है, दिस इज nh अपॉन 2π। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस, उसका सिंबल क्या है, L, उसका एक्सप्रेशन क्या है, mvr, विच इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। अब ये एक्सप्रेशन कैसे आया तुम्हारे दिमाग में, ये क्वेश्चन रह सकता है। तो दिस इज व्हाट वी विल डिराइव नाउ, ये डिराइव हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस फोर्थ पॉइंट। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम L which is mvr which is equal to nh upon 2π, where L is angular momentum of electron about the nucleus, m is mass of electron, v is velocity of electron, r is radius of the orbit of electron। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है
उसका रेडियस है, मींस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द इलेक्ट्रॉन. एंड n इज इंटीजर, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. 2 पाई तो पता ही है सबको, 3.14 वो वैल्यू पता ही है सबको. देन लेट मी ड्रॉ द मॉडल. बोर मॉडल के हिसाब से, बोर पोस्टुलेट के हिसाब से वी हैव ड्रॉन दिस एटॉमिक मॉडल. एटॉमिक मॉडल में सेंटर पे कौन था? न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस सेंटर पे है, तो सेंटर पे न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा? तो देखो इसके लिए हम लोग थोड़ा सोचते हैं. एटॉमिक नंबर हम लोग को याद है. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. फर्स्ट एटम हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एटम इज हाइड्रोजन, सेकंड लिथियम, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसा. अब एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन. हीलियम में कितना प्रोटॉन है? 2. लिथियम में कितना है? 3. बेरिलियम में कितना है? 4. और बोरॉन में कितना है? 5. हर प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है? जितना इलेक्ट्रॉन के पास है उतना ही चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन के पास जितना चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम. सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है. तो प्रोटॉन के पास ई चार्ज है, तो एक ही प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन का चार्ज कितना आएगा? 1 चार्ज ऑन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस 1. हीलियम न्यूक्लियस पे कितना आएगा? 2e, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स है, तो एक पे ई और ई 2e. लिथियम में कितना प्रोटॉन्स है? 3, तो ई बिकम्स 3e. बेरिलियम के पास कितना प्रोटॉन्स है? 4, तो 4 प्रोटॉन है, तो ई, तो कितना हो जाएगा? 4e. और बोरॉन के पास कितना प्रोटॉन्स है? 5, तो ई, तो कितना हो जाएगा? 5e. तो इन जनरल अगर कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, ई एलिमेंट है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो? सिंबल है Z. Z इज द सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर. तो उस पे चार्ज कितना आएगा? उसमें Z प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर Z है. जैसे एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर Z है तो Z प्रोटॉन्स है. और हर प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? E, तो Z चार्ज आएगा. और कैसा रहेगा ये? पॉजिटिव. तो इसलिए मैंने प्लस ZE लिखा है. फॉर एनी जनरल एलिमेंट आई हैव रिटन प्लस ZE एज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. और कोई तो एक इलेक्ट्रॉन मान लिया मैंने, कोई तो एक इलेक्ट्रॉन मान लिया विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस. अब इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है? तो वी हैव स्टडीड दिस इन कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ अगर स्कूल में पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो कम से कम स्कूल में सबने पढ़ाई है. F is gm1 m2 upon r square. दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये सबको पता ही है. जब 2 मासेस है हमारे पास m1 और m2 separated by distance r. If we have 2 masses, let us say we take these 2 masses. अगर हमारे पास 2 masses है m1 m2 separated by distance r, then the force between them, the attractive force between them is given by this expression F is equal to gm1 m2 upon r square. Similarly, अगर हमारे पास 2 चार्जेस है, अगर मान लो दोनों चार्जेस हम लोग ने कैसा माना? पॉजिटिव माना. दोनों चार्जेस कैसा माना? पॉजिटिव. तो सपोज वी हैव 2 पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? तो वी नो दिस, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल. तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, वन इज q1 अनदर इज q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. तो द फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन these 2 charges, these 2 positive charges q1 and q2 separated by distance r is this formula. F is 1/4 pi epsilon dot q1 q2 upon r square. तो देखो हमारे पास यहाँ पे q1 एक चार्ज है हमारे पास, किसके पास? न्यूक्लियस के पास. कितना चार्ज है? Ze. और दूसरा चार्ज हमारे पास है इलेक्ट्रॉन के पास, जो कि नेगेटिव चार्ज है. तो पहला चार्ज मैंने कैसा लिया? F is 1/4 pi epsilon dot. ये तो कांस्टेंट है. ये जो 1/4 pi epsilon dot है ना, ये वैसा ही है जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का, वैसे यहाँ पे कूलम कांस्टेंट है. दिस इज 1/4 pi epsilon dot is known as कूलम कांस्टेंट. तो कूलम कांस्टेंट तो एज इट इज है. अब Q1 का वैल्यू कितना है? Ze, क्योंकि चार्ज ऑन न्यूक्लियस है. Q2 कौन है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? E. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले रहे हैं हम लोग, तो चार्ज कितना है? E. और डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कितना है? R. So this is the expression for force between nucleus and the electron separated by a distance r. ये हम लोग का ऑर्बिट का रेडियस है r. तो ये हम लोग का फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया. इसको मैंने क्या एक्सप्रेशन को नाम दिया? एक्सप्रेशन नंबर 1. दूसरा mvr is nh/2 pi. ये तो एंगुलर मोमेंटम में अभी हम लोग ने रटा है. mvr is nh/2 pi. ये तो बाहर किया था अभी हम लोग ने. तो ये एक्सप्रेशन को मैंने बोल दिया एक्सप्रेशन नंबर 2. एक्सप्रेशन नंबर 2 रोमन लेटर 2 डाल दिया मैंने. क्या डाल दिया? रोमन लेटर 2.
अगर इन दोनों इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 रोमन लेटर 1 वाला एक्सप्रेशन और रोमन लेटर 2 वाला एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो वी गेट दीज वैल्यूज। देखो ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा किसका, रेडियस ऑफ द एटम। इसका वैल्यू हम लोग अभी निकालेंगे, डिराइव करेंगे, डोंट वरी, वी विल डिराइव दिस एक्सप्रेशन mvr is nh upon 2 pi, ये भी डिराइव करेंगे और इन एक्सप्रेशंस को भी अभी हम लोग डिराइव करेंगे। इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी, अभी डिराइव करना है हम लोग को। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस रहेगा तो n क्या होगा 1, तो यहां पे भी n क्या डालेंगे 1। सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो इधर n क्या डालेंगे 2, इधर भी n क्या डालेंगे 2। तो वैसे ही nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो इधर क्या होगा Rn, which is epsilon dot n square h square upon pi m z square। ये हम लोग का वैल्यू है, ये हम लोग डिराइव करेंगे। और ये इसको अगर कैलकुलेशन किया सब वैल्यूज कांस्टेंट्स का डाल के तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z। अब ये जो एंगस्ट्रॉम है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 raised to -10 मीटर। कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 raised to -10 मीटर। जैसे डिस्टेंस का यूनिट तुमने पढ़ा है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब पढ़ा है, वैसे ही एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 raised to -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना है 10 raised to -10 मीटर। ये 0.53 वैल्यू कैसा है, दैट आल्सो वी हैव टू डिराइव इन आवर नेक्स्ट सेक्शन, वी आर गोइंग टू डिराइव इट। तो देखो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एप्सिलॉन डॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन pi m z स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी विल डिराइव नाउ। सेकेंडली द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो ये रेडियस तो बताया मैंने, रेडियस का एक्सप्रेशन क्या आया एप्सिलॉन डॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन pi m z स्क्वायर, ये वैल्यू याद करना है हम लोग को। एंड सेकेंडली द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किस वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, तो वो भी हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। दैट विल कम आउट टू बी z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन डॉट nh। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन डॉट nh। ये एक्सप्रेशन भी अभी हम लोग डिराइव करेंगे, z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन डॉट nh। एप्सिलॉन डॉट क्या है, इसका वैल्यू क्या है वो भी हम लोग देखेंगे अभी। एप्सिलॉन डॉट इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज permittivity of air or vacuum. Its value is 8.85 into 10 raised to -12. We will put those values in the next section. Don't worry. तो velocity of electron कितना हो गया z square upon 2 epsilon dot nh. And finally जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके पास एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है, दो तरह का एनर्जी है, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। क्योंकि ये घूम रहा है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो टोटल एनर्जी कितना है, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज -m z स्क्वायर e raised to 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन भी हम लोग को याद करना है। एंड आई विल टेल यू वे टू रिमेंबर ऑल्सो, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि ये एक्सप्रेशन याद करने में बहुत मुश्किल है, इसका याद करने का तरीका है वो हम लोग देखेंगे। तो एक्सप्रेशन का पहले तो वैल्यू याद रखना है -m z स्क्वायर e raised to 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। And this can be written as upon value, putting the value of constants and calculation, we'll find it comes out to be -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो ऐसा वैल्यू आएगा। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, हम लोग देखेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 1.6 into 10 raised to -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है 1.6 into 10 raised to -19 जूल। दैट ऑल्सो वी विल राइट इन द नेक्स्ट सेक्शन। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक्सप्रेशन देख रहे हैं ना, तो इसमें यूनिट भी क्या आएगा, एनर्जी का यूनिट आएगा। एंड वन ऑफ द यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एसआई यूनिट इज जूल, द अदर यूनिट व्हिच वी आर डिस्कसिंग हियर इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -m z स्क्वायर e raised to 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। फिर वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, वेलोसिटी z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन डॉट nh एंड इट्स वैल्यू इज 2.2 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकंड z बाय n। All these expressions we will derive। देखो ये सब है, ये जो तुम्हें डाउट आ रहा है मन में, तो ये सब अभी जो है हम लोग ने डायरेक्ट मान लिया, ये सब जो रेड कलर में, तो दिस ऑल वी आर गोइंग टू डिराइव नाउ। ये सब का सब हम लोग अभी डिराइव करेंगे। जो तुम्हें लग रहा है ये सब डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है या जो थोड़ा नहीं समझ में आया वो पार्ट लग रहा है, दैट ऑल वी विल डिराइव नाउ। ये सब अभी हम लोग डिराइव करेंगे। Let us now see the derivations of radius, velocity and energy for electron in nth orbit for a general atom having atomic number Z। देखो atomic number is number of protons। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E। तो अगर मान लो atomic number Z है तो what will be the total charge inside the nucleus?
Ze, क्योंकि एक प्रोटॉन पे चार्ज है E और हमारे पास Z प्रोटॉन्स है, तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? Ze। तो इसीलिए हम लोग ने न्यूक्लियस पे चार्ज कितना बनाया? प्लस Ze, बिकॉज प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस Ze चार्ज। न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस Ze। इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व हो रहा है किसी nth ऑर्बिट में, इन nth ऑर्बिट सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है और उस nth ऑर्बिट का रेडियस है r। तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है -e, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, -e। तो ये हम लोग लिखा है यहां पे, एज दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ। ये इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है? सर्कुलर पाथ में जा रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। सर्कुलर पाथ में है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है। व्हेनेवर वी हैव सर्कुलर मोशन वी हैव सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हु इज द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। हु इज द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर? हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। ये देखो, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, किस फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और उसका एक्सप्रेशन हमने देखा है पिछले सेक्शन में। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 by R²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन है, पर इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। इन दिस केस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर, हेंस इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। पर सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं पता, लेट मी टेल यू, सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² बार। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? mv² बार। ये एक्सप्रेशन हम लोग को सर्कुलर मोशन 11th फिजिक्स में आएगा। 11th के फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में वी हैव दिस एक्सप्रेशन, centripetal force is mass into centripetal acceleration and the value of centripetal acceleration is v² by r। तो f centripetal is mv² by r। ये 11th फिजिक्स सर्कुलर मोशन से आएगा। तो fc is mv² by r। अब f is mv² by r तो आ गया हम लोग को, बट who is the centripetal force? In this case electrostatic force is the centripetal force। तो 1/4 pi epsilon dot Q1 Q2 by r² is equal to mv² by r। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा क्योंकि f को मैंने क्या लिख दिया? 1/4 pi epsilon dot Q1 Q2 by r² which is electrostatic force, और ये mv² by r as it is लिख दिया मैंने राइट साइड में। अब इसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे। Q1 चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना है? Ze। ये चार्ज ऑन न्यूक्लियस Q1 कितना है? Ze प्लस Ze। और Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? -e। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -e। लेकिन हम लोग फोर्स के एक्सप्रेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? E। E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो दूसरा चार्ज, पहला चार्ज है Q1 विच इज न्यूक्लियस, दूसरा चार्ज है Q2 विच इज इलेक्ट्रॉन, जिसपे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है? E। तो लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। Q1 इज Ze, Q2 इज E। तो हम लोग का एक्सप्रेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट। Q1 के जगह पे मैंने क्या डाला? Ze। Q2 के जगह पे क्या डाला? E। तो ये हम लोग का एक्सप्रेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Ze into E upon r² is equal to mv² by r। I call this expression number 1। फिर उसके बाद mvr is nh/2 pi। ये एक्सप्रेशन भी हमने पढ़ा था पिछले सेक्शन में। इसका प्रूफ हम लोग को देखना है। वी विल सी द प्रूफ इन द नेक्स्ट सेक्शन। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद वी विल कम टू द प्रूफ ऑफ दिस। बट फॉर नाउ यू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, प्रीवियस सेक्शन का एक्सपेरिमेंट, ये बोर पोस्टुलेट का एक्सप्रेशन है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बोर पोस्टुलेट फॉर एंगुलर मोमेंटम। mvr is nh/2 pi। The proof of this is coming right away after this derivation। ये एनर्जी का डेरिवेशन खत्म होगा, then we will prove this expression। But mvr is nh/2 pi। ये हम लोग का एक्सप्रेशन नंबर 2 मार्क किया मैंने। तो एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन नंबर 2, अब हम लोग को क्या करना है? देखो, यहां से हम लोग को निकालना है फर्स्ट रेडियस। क्यों? क्योंकि हम लोग डेरिवेशन किसका कर रहे हैं? रेडियस का कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास इन दो एक्सप्रेशंस में दो अननोन्स है। दो एक्सप्रेशंस, टू एक्सप्रेशंस, टू अननोन्स। हु आर द अननोन्स? रेडियस एंड वेलोसिटी। इन दोनों एक्सप्रेशन में हमारे पास दो अननोन है।
रेडियस और वेलोसिटी, टू अननोन्स टू एक्सप्रेशंस, दो इक्वेशन दो अननोन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो वेलोसिटी इस एक्सप्रेशन से, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वेलोसिटी कितना आएगा? NH अपॉन 2πmr, v का वैल्यू है। देखो mr को हम लोग डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, mr को हम लोग डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो वेलोसिटी बिकम्स NH अपॉन 2πmr। ये वैल्यू v का, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी तो ये है, ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है, सिर्फ इंटरमीडिएट वेलोसिटी ये। दिस वेलोसिटी एक्सप्रेशन यू सब्सटीट्यूट इन द एक्सप्रेशन नंबर 1, ये v का वैल्यू तुम यहां सब्सटीट्यूट करो, कहां? यहां पे एक्सप्रेशन नंबर 1 के v में, एंड एज सुन एज यू सब्सटीट्यूट दिस एंड कैंसिल ऑफ r, ये r और r इधर कैंसिल हो जाएगा, एक r बच जाएगा, वो एक r तुम LHS में लेके जाओ, एक r को आइसोलेट करो, and that value of r will come out to be this expression, epsilon dot n square h square upon pi m z square, where n is orbit number, orbit 1, orbit 2, orbit 3, shell number बोल सकते हैं, shell number 1, shell number 2, shell number 3, ऐसा। फिर h is Planck's constant, इसका वैल्यू मैंने पिछले सेक्शन में बताया था, 6.626 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड। फिर we will write these expressions, इसका values भी हम लोग लिखेंगे, in our next section we will write the values and we will substitute them and we will get new expressions, so don't worry about that। फिर m is mass of electron, z is atomic number, e is electronic charge which is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, ये वैल्यू हम लोग अगले सेक्शन में लिखेंगे। but this expression of radius, as I told you in previous section, we have to remember, कोशिश करेंगे कि हम लोग याद कर पाए। then ये r का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू हम लोग v के एक्सप्रेशन बताएंगे। देखो ये r का जो वैल्यू निकला है ना, ये r का वैल्यू अब हम लोग यहां पे डालेंगे, कहां पे? इस एक्सप्रेशन में, इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r, ये r का जो वैल्यू है वो वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। r इज एप्सिलॉन डॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन pi m z स्क्वायर, ये मैं यहां पे इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा है। सो लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस होल थिंग इन प्लेस ऑफ दिस r। तो देखो क्या हो जाएगा, v का है NH अपॉन 2πmr, तो v का है NH अपॉन 2πmr। अब r को मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा है? r को मैं इतने बड़े एक्सप्रेशन से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कैसे? ये एक्सप्रेशन एप्सिलॉन डॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन pi m z स्क्वायर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। नाउ इफ यू सी केयरफुली, m m कैंसिल, pi कैंसिल, स्मॉल n कैंसिल, एक n बच जाएगा, स्मॉल h कैंसिल, एक h बच जाएगा, और बस दैट इज द ओनली थिंग। एंड व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस इज z स्क्वायर। ये देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बनता है? न्यूमरेटर, और अपॉन नीचे क्या बचेगा? 2 एप्सिलॉन डॉट NH, दैट इज द एक्सप्रेशन व्हिच आई हैव रिटन हियर। तो एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव किया, रेडियस का एक्सप्रेशन भी डिराइव किया। जो जो मैंने बॉक्स करके रखा है दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये एक्सप्रेशन याद करना है, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 1 दोनों याद करना है, और वैसे भी जो याद करना है वो हम लोग अगले सेक्शन में लिखेंगे। नाउ फाइनल टॉपिक, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कौन सा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है? मैंने बताया था तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। Ke मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी। P मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? K Q1 Q2 by R। अब हो सकता है कि ये एक्सप्रेशन तुमने ना देखा हो, ये K कूलम कांस्टेंट है, तो लेट मी राइट द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता था? देखो यहां पे लिखा है मैंने 1/4 pi epsilon डॉट, तो K लिखो या 1/4 pi epsilon लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इधर मैंने K लिखा था, K का वैल्यू क्या है? 1/4 pi epsilon डॉट विच इज कूलम कांस्टेंट। अब ये एक्सप्रेशन कहां से आया? तो दिस एक्सप्रेशन कम्स इन द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 11th फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का वीडियो देखना पड़ेगा। 11th फिजिक्स में वी हैव अ चैप्टर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। हमारे पास दो चार्जेस हैं यहाँ पे, Q1 Q2। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम? उसका सिंबल है U और उसका वैल्यू है K Q1 Q2 अपॉन R, और K का वैल्यू कितना है? 1/4 pi epsilon डॉट। ये 1/4 pi epsilon डॉट मैंने अभी लिखा ना, दैट थिंग 1/4 pi epsilon डॉट Q1 Q2 by R। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? अभी हमने डिराइव किया, z² अपॉन 2 एप्सिलॉन डॉट NH।
तो V का वैल्यू हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में। और पोटेंशियल एनर्जी में Q1 का वैल्यू कितना था, याद है Q1 का वैल्यू कितना है, चार्ज Q1 इज ZE, एंड Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 वैल्यू इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q2 क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो माइनस ई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो Q1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, Q2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इस एक्सप्रेशन में, यहां पे Q1 और यहां पे Q2, एंड अपॉन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वेलोसिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेडियस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने यहां से निकाला। तो मैंने क्या किया, देखो हाफ एम वी स्क्वायर, तो इस वेलोसिटी को मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा, जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये यहां पे लिखा है जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1/4 का एप्सिलॉन डॉट एज इट इज। Q1 का वैल्यू कितना है, ZE, तो वो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। Q2 वैल्यू कितना है, -E, तो वो भी सब्स्टिट्यूट किया, अपॉन R का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन डॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ZE स्क्वायर। तो R का वैल्यू मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे ये R किधर गया, यहाँ पे R था ना, ये इस R के बदले ये R का वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, R इज एप्सिलॉन डॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ZE स्क्वायर। अपॉन कैलकुलेशन यू विल गेट दिस वैल्यू विद अ माइनस साइन। एनर्जी क्या आएगा, माइनस एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो ऑन कैलकुलेशन देखो इधर पे ऐसे ही होगा, पाई कैंसिल होगा, फिर और जो कैंसिल हो रहा है वो तुम कैंसिल करो, एंड अपॉन फाइनल आंसर यू विल गेट इज दिस एक्सप्रेशन, माइनस एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 8 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या दिखा है, नेगेटिव साइन शोज दैट this electron is attracted by the nucleus or this electron is bound to the nucleus. It shows what? Electron is bound to the nucleus. Electron nucleus से bound है. Negative sign shows that electron is bound to the nucleus. अब एक डाउट तुम्हें यहां पे आ सकता है कि यहां पे देखो Q2 का वैल्यू मैंने E लिया था, यहां पे Q2 का वैल्यू -E लिया, क्योंकि यहां पे हम लोग एनर्जी निकाल रहे हैं। एनर्जी क्या है, स्केलर है, स्केलर में माइनस साइन हम लोग को डालना है, स्केलर में माइनस साइन वी विल नॉट नेग्लेक्ट। एनर्जी इज अ स्केलर, स्केलर में माइनस साइन लेना है, स्केलर में माइनस साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि वेक्टर में माइनस साइन नहीं लिया मैंने, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, वेक्टर में माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, वेक्टर में माइनस साइन शोज डायरेक्शन। ऑलरेडी वी हैव टेकन द डायरेक्शन इज अट्रैक्शन वाला, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, वो तो मैंने ऑलरेडी बताया, फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑलरेडी बताया, वही तो वो माइनस साइन उधर मेरे को बता रहा था, तो इसलिए मैंने माइनस साइन नहीं डाला इधर। वेक्टर में माइनस साइन नहीं डालेंगे क्योंकि वो डायरेक्शन दिखाता है, एंड स्केलर में माइनस साइन डालेंगे बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर में माइनस प्लस होना इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। अगर एनर्जी पॉजिटिव आता तो इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं होता, इलेक्ट्रॉन फ्री रहता, नेगेटिव आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। स्केलर में वी हैव टू टेक एक्सट्रीम केयर फॉर नेगेटिव साइन। नाउ आफ्टर दिस वी विल समराइज ऑल दिस रिजल्ट्स। अभी अगले सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, इसका रिजल्ट्स हम लोग एक साथ लिखेंगे, और उसका जो हम लोग ने न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाला था रेडियस का, इफ यू रिमेंबर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या था, 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड, तो ये अभी मैं निकालेगा। और यहां पे एनर्जी में क्या निकाला था याद है, तो दिस वाज 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू जेड बाय एन, तो ये वैल्यू में अभी निकालेगा। और एनर्जी में मैं क्या निकाला था, तो एनर्जी में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये सब जो एक्सप्रेशंस है, ये वाला एक्सप्रेशन अभी में निकालेगा, ये वाला एक्सप्रेशन अभी में डिराइव करेगा, और फाइनली ये एक्सप्रेशन भी डिराइव करेगा। एंड आई ऑल्सो रिमेंबर आई हैव टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन एज वेल, mvr is nh/2 पाई। ये एक्सप्रेशन भी वी विल सी द डेरिवेशन इन अवर कमिंग सेक्शन नाउ।